आज निगरानी समिति की बैठक थी जिसमें जनपद के सभी विधायक, सांसद या उनके प्रभारी यहाँ पर मौजूद थे और जिले के जिलाधिकारी, एसपी, सीएमओ सहित लगभग सारे अधिकारी थे। इस बैठक में जैसे पुरानी बैठक की कुछ बातें होती है जिसको हम उठाते हैं, पहले उसकी समीक्षा की जाती है कि उसके अनुपालन में क्या हुआ और कुछ नए विषय निकल करके आते हैं। उसी संबंध में बैठक हुई। बैठक बहुत अच्छे माहौल में रही और अच्छी समीक्षा हुई। क्या निष्कर्ष निकल के आता है? देखिए, इसका निष्कर्ष एक दिन में नहीं निकलता है। जैसे जो नए विषय माननीय जनप्रतिनिधियों ने या उनके जो प्रभारी हैं उन्होंने उठाया, अब अगली बैठक में उसका निष्कर्ष निकल करके आएगा। पिछली बैठक में 2-3 बातें उठाई गई थी और उसका उत्तर आया, वो संतोषजनक है। ये बड़ा डिटेल में होता है, एक एक बताने लायक। सांसद जी, सड़कों के मुद्दे पर आप खासा नाराज दिखे। बैठक में आपने ग्रामीण सड़कों को लेकर कहा कि ये अगले चुनाव में इशू बनेगा, बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। हाँ, ये मैंने क्या सभी जनप्रतिनिधियों ने ये इस मुद्दे को उठाया कि ग्रामीण सड़कें जो है लगातार खराब हो रही हैं। विशेष करके प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़क पूरा हो गया और जिसने बनाया था उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो गई, वो विभाग को चला गया। तो ऐसी सड़कों के मरम्मत के लिए, रख रखाव के लिए की ज़रूरत है। और मैंने जो अभी क्षेत्रों का दौरा करता हूँ, गोंडा से 12 इंच तक मैं दौरा करता हूँ, तो उसमें निकल करके ये आ रहा है कि बड़ी सड़कों पर तो हमारा ध्यान है और पूरी दुनिया में हमने एक मिसाल कायम किया है, मतलब हमारे देश ने एक मिसाल कायम किया है। लेकिन हमारे देवीपाटन मंडल में ग्रामीण सड़कों की हालत खराब है और उसको हम लोगों ने एक शासन को अवगत कराया है कि ग्रामीण सड़कों पर भी ध्यान दिया जाए, इसके रख रखाव का, रिपेयर का ध्यान दिया जाए। इसके अलावा एक सवाल है संसद जी, जैसे कि चंद्रयान 3 जहाँ पर लैंड हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जगह का नाम शिव शक्ति किया, लेकिन अब विपक्ष उस पर राजनीति कर रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये वैज्ञानिकों का अपमान है। सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को गरीबों का नेता कहते हैं। उनको पता होना चाहिए कि भगवान शिव कमजोर लोगों के देवता थे, जिनको कोई नहीं पूछता था, उनको भगवान शिव उनके पक्ष में खड़े होते थे। दूसरा केस उनको मालूम होना चाहिए मौर्य जी को कि भगवान शिव बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और इसीलिए महाभारत काल से लेकर के जब भी आप देखेंगे, भगवान राम ने स्वयं उन्होंने कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो हमारा द्रोही है। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि जो शिव का द्रोही है वो राम का द्रोही है। भगवान शिव गरीबों के नेता थे, गरीबों के देवता थे, गरीबों के पक्ष में खड़े वाले थे, उस समय के बड़े वैज्ञानिक थे। इसीलिए आप देखिए कि जिसको अस्त्र शस्त्र, रावण भी इतना, जो भी आप नाम लीजिए कि इतना बलशाली हुआ, लेकिन उसने भी शिव की आराधना की। महाभारत काल में अर्जुन ने शिव की आराधना की। तो शिव सर्वशक्तिमान है। अगर देवताओं में देखा जाए कि सबसे प्रमुख ताकतवर देवता कौन है तो वो शिव है। पर्टिकुलर नाम पर रखे। हाँ, देखिए, पहले ये नाम परिवार विशेष के नाम से होते थे, परिवार विशेष के नाम से। जवाहर पॉइंट, अब जवाहर कह लिए, इंदिरा जी कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, नाम से होते थे। और ये मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा शक्तिशाली है, वो गरीबों का देवता है, गरीबों का नेता है। उस भगवान शिव के नाम पर जो है उन्होंने इस स्थान का चयन किया। इसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, मोदी जी को बधाई देना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर शिव का अपमान वो कर रहे हैं तो गरीबों का अपमान कर रहे हैं, गरीबों का अपमान कर रहे हैं। शिव गरीबों के नेता थे। कह सकते हैं क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य शिवद्रोही है? शिवद्रोही तो है ही है, लेकिन अगर वो शिवद्रोही है तो गरीबों के द्रोही हैं, क्योंकि जो कि संसार में सबसे सर्वशक्तिमान
देवता अगर कोई है, गरीबों के पक्ष में खड़ा होने वाला, कमजोरों के पक्ष में खड़े होने वाला तो भगवान शिव है। सांसद जी, पहलवान अमर सरावत ने ट्रायल जीतकर 20 का स्थान हासिल किया, में बजरंग पुनिया पुनः ट्रायल से भाग गए। ये बात तो मैं पहले से कह रहा हूं कि जो पहला नाम आपने लिया बजरंग पूनिया, ये बीत चुके पहलवान हैं और इनको ट्रायल से इनका डायरेक्ट एशियन गेम्स में सिलेक्शन हुआ, वो गलत है। एक नई परंपरा पड़ रही है और आज बजरंग पूनिया को हराने के लिए एक नहीं कम से कम 10 पहलवान इस देश के अंदर हैं। आखिर क्या वजह है कि वो भाग रहे हैं ट्रायल से? ये वजह तो वो बता सकते हैं, लेकिन मैंने पहले कहा था कि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये 3 रेसलर ऐसे हैं जिनको हराने के लिए इनके वजन में 10-10 रेसलर बैठे हैं। हरियाणा के अंदर ये बैठे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को पीएम का चेहरा बताते हुए कहा है कि 24 के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये इस विषय की चिंता तो नीतीश जी को करनी चाहिए, इस विषय की चिंता अन्य नेताओं को करनी चाहिए, गठबंधन के नेताओं की। हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने या हमारी पार्टी ने तो पहले कह दिया था न मन तेल होगा न राधा नाचेंगी। ये एकता इतनी आसान नहीं है। उद्धव ठाकरे ने एनडीए की तुलना, जो गठबंधन आपको उसकी अमीबा से की है, कहा एनडीए का कोई औचित्य नहीं है, न निश्चित आकार है न माप है। इसी एनडीए में वो भी थे और आज वो एनडीए से अलग है। और जो उनका मूल सिद्धांत था, उनके पिताजी का जो मूल सिद्धांत था, जिन जिन पार्टियों का उन्होंने विरोध किया था, उन्हीं के गोद में आज जाकर के बैठे हैं और